अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 केमिस्ट्री 10 नए लेक्चर के साथ बैठे आपकी खिदमत में हाजिर। तो बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज आल्सो नोन एज वाशिंग सोडा। स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर नंबर 10 में वाशिंग सोडा के बारे में जाकर पढ़े वहाँ पे इसके कुछ यूजेस हैं। एक यूज़ वैसे हमने रिसेंटली इसका डिस्कस किया चैप्टर 15 में कि ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है। दूसरा बेटे इसका नाम चूँकि हमने वाशिंग सोडा रखा है तो ये वाशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा बेटे ये ग्लास वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रोड्यूस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इस लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट केमिकल है, दैट्स वाई हम इसको प्रोड्यूस करते हैं बेटे। और पूरी दुनिया में वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को बनाने का बेटे जो सबसे बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है दैट इज सॉल्वेज प्रोसेस। इसे डिस्कस करते हैं, आइए प्लीज। तो सॉल्वेज प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, जिस भी हाफ पे हम इसको बात करते हुए डिस्कस करते हैं कि हम सॉल्वेज प्रोसेस यूज कर सकते हैं, दैट इज लाइज इन द फैक्ट दैट लो solubility of sodium bicarbonate at low temperature and near about 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये बात सीखी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर लो करने से कम हो जाती है और 15 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट तकरीबन इनसॉल्युबल हो जाता है, जो हमें फैसिलिटेट करता है टू प्रोड्यूस और टू मैन्युफैक्चर वाशिंग सोडा। कैसे होगा ये अभी इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्वेज प्रोसेस में वाशिंग सोडा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उनमें एक रॉ मटेरियल है अमोनिया गैस, उनमें से एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और स्टूडेंट्स जो तीसरा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दैट इज ब्राइन। और आप जानते हैं ब्राइन क्या है जी, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो ये तीन बेसिक इसके केमिकल्स हैं जिसकी बिहाफ पे हम इसे प्रोड्यूस किया गया। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें उसने बता रखा है कि अमोनिया गैस की प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स हैबर्स प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। पूरी दुनिया में अमोनिया बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे जो अच्छा मेथड कंसीडर किया जाता है दैट इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या कहता है बेटा, ये जरा उसको देखते हैं। हैबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम यानी कि 1 मोल हम रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान तो 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन को जब स्टूडेंट्स हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस। और इसके लिए जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 atm प्रेशर, तो अमोनिया बनती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक नोट करने के लिए, प्लीज उस पर गौर कीजिएगा कि इस प्रोसेस के दौरान जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज आयरन। लेकिन स्टूडेंट्स याद साथ ही अगर आप गौर करें तो उसने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इस प्रोसेस के लिए जो हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है फ्रॉम मीथेन बाय पासिंग स्टीम। मीथेन में से स्टीम पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। यानी यहाँ हम ये सीख रहे हैं बेटे कि मीथेन को यूज करते हुए हाइड्रोजन बनाई, उस दौरान निकल कैटलिस्ट यूज हुआ। और स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्टूडेंट्स गेन की जाती है फ्रॉम एयर और इन चीज़ों का रिएक्शन कराया जाता है और उस रिएक्शन के दौरान अमोनिया बनाई जाती है। अच्छा बेटे, चूंकि ये आपकी बुक में उसने मेंशन नहीं किया हुआ इस प्रोसेस के दौरान तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा था कि इस तरह से बनता है। नेक्स्ट जो हमारा एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें ये उसने डिटेल्स यही प्रोसेस मेंशन किया हुआ है, वहाँ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मेनली किस चीज़ से बना। जबकि बेटे जो CO2 यहाँ पे यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स
वो प्रोड्यूस की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट से। उसका मेथड यहाँ हमारे बुक में लिखा है, वो हम उस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है ये 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन, प्लीज गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब इस दौरान अगर हम बात करें, अमोनिकल ब्राइन कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट ये सिंपल सा मिक्सचर है ऑफ अमोनिया एंड ब्राइन। कि एक कंटेनर, या आगे इंशाल्लाह फ्लो शीट डायग्राम डिस्कस करेंगे, एक बहुत बड़े कंटेनर में एक तरह से अमोनिया गैस लाए, एक तरह से ब्राइन लाए, उनको मिक्स कर दिया। इस तरह से हमने कहा ये क्या बन गया है, अमोनिकल ब्राइन बन गया। अमोनिकल ब्राइन जो स्टूडेंट्स बनाया जाता है, फिर हम इसकी करते हैं कार्बोनेशन। जो हेडिंग हमारे बुक में है वो पूरी यही है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। इट मींस कि जो अमोनिया और ब्राइन का मिक्सचर था, अब हमने उसमें से CO2 पास कर दिया। अब इनके केमिकल रिएक्शंस होंगे। किस तरह से होगा, अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। एक अमोनिकल ब्राइन है तो उसमें अमोनिया गैस है। ब्राइन आपको पता है बेटे कि ब्राइन का मतलब है NaCl और वाटर, और अब उसमें से क्या चीज़ हम पास कर रहे हैं, CO2। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक नए कंटेनर में, जिसको हम कार्बोनेटिक टावर कहेंगे, वहाँ पे ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। अब इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होना शुरू होगा। कैसे दिखेगा, तो CO2, अमोनिया और वाटर रिएक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कार्बोनेट थे, ये जो हमने हार्ड वाटर वाला टॉपिक डिस्कस किया था, जो कार्बोनेट थे उसके साथ आके रिएक्शन किया था CO2 और वाटर ने, और कार्बोनेट कन्वर्ट हुए थे बाइकार्बोनेट्स में। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनिया के साथ इन चीज़ों ने रिएक्शन किया है, तो अमोनिया जो है स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो जाएगी बाइकार्बोनेट में। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये देखिएगा स्टूडेंट्स प्लीज, अमोनिया ने रिएक्शन कर दिया, CO2 ने रिएक्शन कर दिया, H2O ने, तो ये चीज़ बनी। अब बचा गया यहाँ पे NaCl, तो वो NaCl आप इसके साथ फर्दर रिएक्शन करना शुरू करें। किस तरह से रिएक्शन होगा देखते हैं। अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl, इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स आयंस एक्सचेंज होंगे, सोडियम अटैच हो जाएगा बाइकार्बोनेट के साथ, और एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में जुड़ के बना देंगे जी अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स अब जरा याद कीजिए, शुरू में जब हमने बात की थी, अगर आपको याद हो इस लेक्चर के स्टार्ट में, कि सोडियम बाइकार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी इसका बेसिक प्रिंसिपल है, तो स्टूडेंट्स वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है। अब इस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे हम टेम्परेचर कम करना शुरू करेंगे, और नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस के करीब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये टोटली क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो स्टूडेंट्स जब दो चीज़ें हो, एक सॉल्युबल फॉर्म में पड़ी हो लिक्विड में, दूसरी इनसॉल्युबल हो जाए, तो उनको सेपरेट करने के लिए एक आसान सा मेथड होता है फिल्ट्रेशन। तो हम फिल्टर करके इनके प्रेसिपिटेट्स को, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स को अलग करें। तो थर्ड स्टेप हमारा अकॉर्डिंग टू योर बुक होगा, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे हम, जो प्रेसिपिटेट्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के इनसॉल्युबल फॉर्म में, इनको हमने सेपरेट कर दिया। अब इन पे फर्दर काम करेंगे। फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट्स हमारा, दैट इज कैल्सिनेशन। अब फोर्थ स्टेप जो है वो क्या सिखाता है, कैल्सिनेशन का बेटा यहाँ मतलब ये है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए, हार्ड वाटर में जब हमने कहा था बॉइलिंग वाला एक प्रोसेस था रिमूव करने का मेथड, तो वहाँ हार्ड वाटर को हमने जब बॉयल किया था, हीट किया था, तो CO2 स्केप कर गई थी, इस वजह से वाटर जो था वो सॉफ्ट वाटर हो गया था। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे जब हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो CO2 स्केप होगी, तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे स्टूडेंट्स हम इसको हीट करेंगे ये कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ बन जाएगा जी वाटर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके इस फोर्थ स्टेप में जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वाशिंग सोडा, जिसको हम प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे आके प्रोड्यूस हो गया।
लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो इंजीनियर्स की, केमिस्ट्स की मेन जो कंसंट्रेशन होते हैं स्टूडेंट इस बात पे होती है कि इस प्रोसेस के दौरान कम से कम खर्चा है ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। तो कोशिश ये होती है कि हम ऐसा करें कि कोई रिएक्शन कराते जाएं इस तरह के कि जिससे हमें दोबारा से रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल वहाँ खुद ही बनना शुरू हो जाएगा तो फिर कॉस्ट लो होना शुरू हो जाएगा, और जब खर्चा कम होगा स्टूडेंट तो यकीनन जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो हमारा 6 होगा। अभी हम नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जो नंबर 5 हमारा स्टेप है, नंबर 5 स्टेप है पर CO2 और स्लेट लाइम को प्रोड्यूस करना है। स्टूडेंट्स ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं लाइम केल्विन में, तो क्या नतीजा निकलेगा जी कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ CO2। तो स्टूडेंट्स ये जो CO2 बनी है इसको हम यूज कर सकते हैं किस प्रोसेस में, शुरू में हमने यूज किया। इसके साथ साथ बेटे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इजाफी तौर पर भी ये इजाफी तौर पर बनी, तो ये जो इजाफी स्टूडेंट्स CO2 बनी है इसको भी हम दोबारा से किस प्रोसेस में यूज करना शुरू कर देंगे, इसको भी हम फिर से शुरू में कार्बोनेशन के प्रोसेस के लिए भेज सकते। अब साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड बना है हम इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ। इस प्रोसेस के दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड को कहा करते हैं क्विकलाइन, इसका जो दूसरा नाम, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा करते हैं स्लेट लाइम। उर्दू में कहते हैं अनबुझा चूना, बुझा हुआ चूना। आखिरी स्टेप है हमारा इस प्रोसेस का, हम इसको अगर डिस्कस करें, दैट इज रिकवरी ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स CO2 भी रिकवर किया हमने यहाँ पे, वो दोबारा यूज हो रही है, और अगर अमोनिया भी रिकवर हो जाएगी तो 3 में से 2 हमारे जो रॉ मटेरियल है वो तो रिकवर हो गए। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा हमारा ये मेथड जो है वो फिजिबल हो जाएगा और उसमें फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो और जो यहाँ अमोनियम क्लोराइड बना था वो, इनको रिएक्शन करा दिया जाता है अमोनिया रिकवरी टावर। किस तरह से रिएक्शन होगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस के दौरान कैल्शियम क्लोराइड से जुड़ जाता है स्टूडेंट्स और बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ बनता है अमोनिया, और उसके साथ साथ बन जाता है स्टूडेंट्स वाटर। तो अमोनिया ये रिकवर होगी, इस अमोनिया को दोबारा से इस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक सिंगल जो हमारा बाय प्रोडक्ट है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और वो भी एक इम्पोर्टेंट केमिकल है। इसको फर्दर ये भी पेज नंबर 41-42 पे इसके यूजेस ऑफ सॉल्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोसेस था, किस तरह से हमने इसको डिस्कस किया। इसके साथ साथ बेटे इसके जो यूजेस हैं वो आपने देख लेने, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, इसके बारे में जो आखिरी एक मेथड है, सॉरी एंड पे एक स्टेप लिखा हुआ है बेटे, एक पैराग्राफ है कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ICI पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है जो वाशिंग सोडा की प्रोडक्शन पे काम करता है। खैड़ा माइंस का नाम हम सुनते हैं, उस तरफ इसके सबसे पहला यूनिट बेटे 1944 में लगाया गया था, और दूसरा यूनिट बाद में सिंध अल्कलीज के नाम से कराची वाली साइड पर लगाया गया 1966 में। और इसको आप देख लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो आप पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।